everyone, this is Deepika Singh और आज हम बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया। द कॉर्निया इज़ अ ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। ओके, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें लाइट जो है इस पर आर पर जा सकती है, तो क्रॉस कर सकती है। सेकेंड इज़ एवेस्कुलर। अगर ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता तो ये अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लूज़ कर देता और लाइट इसके पास से ट्रेवल नहीं कर पाती और हमें जो चीज़ जैसे है वैसी ना दिख के आड़ी टेढ़ी दिखती। हाँ, उसकी शेप वैसी नहीं दिखती जैसे उसकी ओरिजिनल है। ठीक है, इसीलिए कॉर्निया क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। इट फॉर्म एंटीरियर 1/6 ऑफ द आउटर फाइब्रस कोट ऑफ आईबॉल। ठीक है, देखो ये हमारी आईबॉल है ना, ये हमारी पूरी आईबॉल है। ठीक है, ये हमारी पूरी आईबॉल है, तो इसका एंटीरियर 1/6 पार्ट क्या है? कॉर्निया है। एंड जो पोस्टीरियर जो है ना, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज़ और जो पोस्टीरियर पार्ट है ना वो हमारा कितना होता है? 5th 6th पार्ट। ठीक है, स्क्लेरल पार्ट। ओके, नाउ अब डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशन बस जैसे बताऊंगी वैसे बस रटो। ठीक है, एंटीरियर सरफेस इज एलिप्टिकल। ठीक है, एंटीरियर सरफेस इज एलिप्टिकल, पोस्टीरियर सरफेस इज सर्कुलर शेप। ओके, इसको हम यहाँ से देखेंगे। देखो ये जो हमारा कॉर्निया है ना, हमने एंटीरियर सरफेस क्या देखी थी? एलिप्टिकल। पोस्टीरियर सरफेस जो थी वो सर्कुलर थी। अब ना हॉरिजॉन्टल डायमीटर, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर है ना वो स्लाइटली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल डायमीटर। ठीक है, तभी हमने बोला एंटीरियरली क्या है? वो एलिप्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होता है हमारा वो 11.7 mm होता है एंड वर्टिकल डायमीटर इज़ 11 mm। ठीक है, एंटीरियर सरफेस क्या होता है? एलिप्टिकल होता है, तो इससे आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल डायमीटर स्लाइटली ज़्यादा होता है, 11.7 mm होता है, वर्टिकल डायमीटर 11 mm होता है। नाउ पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो पोस्टीरियर सरफेस हमारा सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है विद अ डायमीटर ऑफ 11.5 mm। ओके, थिकनेस जो होती है एट द सेंटर जो होती है 0.52 mm। कॉर्निया की थिकनेस जो होती है ना सेंटर पे ज़्यादा होती है, सॉरी सेंटर पे कम होती है एंड पेरीफेरी पे ज़्यादा होती है। पेरीफेरी जो होते हैं उसके मोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर पे 0.5 mm एंड पेरीफेरी पे 0.7 mm। पेरीफेरी क्या है? उसकी मोटी है। ओके, नाउ refractive power is 45 diopter. Histology, cornea consists of 6 layers. कॉर्निया की कितनी लेयर्स होती है? 6। 2013 से पहले कॉर्निया की 5 लेयर्स बोली गई थी। अब एक न्यू लेयर डिस्कवर हुई है कॉर्निया की। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कॉर्निया की फ़िलहाल क्या है? 6 लेयर है। 6 लेयर जो अभी डिस्कवर हुई दैट इज़ डुआज लेयर। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एपिथीलियल। फर्स्ट लेयर इज़ एपिथीलियल, सेकेंड लेयर इज़ बाउमन्स लेयर। ठीक है, फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकेंड इज बाउमन्स लेयर, थर्ड इज स्ट्रोमल। ओके, स्ट्रोमल लेयर। स्ट्रोमल लेयर कितनी बड़ी है? स्ट्रोमल लेयर। फोर्थ इज डुआज लेयर जो अभी डिस्कवर हुई है। फिफ्थ इज डिसेंमेट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, डिसेंमेट्स मेम्ब्रेन। ओके, फोर्थ इज एंडोथेलियम। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले क्या है? एपिथेलियम है, लास्ट है एंडोथेलियम। हमें बीच के 4 याद करने हैं, जिसमें से कि एक ही बात क्या, एपिथेलियम हो गई, उसके बाद सबसे सेकंड लेटर क्या आता है? बी, तो बाउमन्स लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर बी, बाउमन्स लेयर। बाउमन के बाद ना हमने देखा, ये पिक्चर में दिमाग में बिठाओ, इसमें देखो कि इतना बड़ा स्टोर करने के लिए यहाँ पे, तो स्टोर में क्या आएगा? स्ट्रोमा। ठीक है, पहला है एपिथेलियम, सेकेंड इज बाउमन्स लेयर, थर्ड इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद न्यू डिस्कवर हुए डिवॉर्स के लिए दैट इज़ डुआज लेयर। ठीक है, दैट इज़ डुआज लेयर। ठीक है, डुआज लेयर कुछ काम करके डिस्कवर किया गया, तो डुआज लेयर। ओके, उसके बाद है डुआज ने किसको डिसेंड किया है? डिसेंमेट्स मेम्ब्रेन। डिसेंमेट्स मेम्ब्रेन एंड लास्ट इज एंडोथेलियम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर है ये। फर्स्ट इज एपिथेलियम, सेकंड इज बाउमन्स लेयर, थर्ड इज स्ट्रोमल स्टोर करने के लिए, फोर्थ इज न्यू डिस्कवरी है डुआज लेयर, फिफ्थ इज डिसेमेट्स मेम्ब्रेन है एंड फिफ्थ इज सिक्स्थ इज एंडोथेलियम। ठीक है, तो आँख बंद करो, अब दोबारा रिवाइज करो, आपको ये लर्न हो चुकी है। सबसे पहले एपिथेलियम की भी शुरुआत होती है एपिथेलियम से। सेकेंड लेटर कौन सा? बी फॉर बाउमन्स लेयर, सी फॉर, उसके बाद क्या है कि सी एस थोड़ा कोलेट कर रहा है, तो एस फॉर स्ट्रोमल, क्योंकि स्टोर करना है। 2 लेयर के बाद हमें एक बड़ा सा चेम्बर दिखा था स्टोर करने के लिए कुछ, दैट इज स्ट्रोमल।
फोर्थ लेयर न्यू डिस्कवर लेयर डुआस लेयर। डुआस लेयर ने किसको वो किया है, मतलब दबाया हुआ है, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। उसके बाद लास्ट क्या है, एंडोथेलियम। ओके, नाउ हम एक एक लेयर का फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन उसका है क्या। तो सबसे पहले एपिथेलियम। एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 लेयर्स ऑफ सेल। देखो एपिथेलियम में क्या है, 5 to 6 लेयर्स ऑफ सेल होती है। कितनी लेयर्स है देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोल सकते हैं 5 to 6 इस। अच्छा, फर्स्ट ऊपर वाली लेयर कौन सी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 to 6 लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है। एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 लेयर्स ऑफ सेल। सेकंड की हम बात करें, सेकंड लेयर कौन सी थी, हमें जल्दी बताओ। सेकंड लेयर हमारी थी बर्मेंस, ठीक है। बर्मेंस मेम्ब्रेन में इट कंसिस्ट ऑफ ई सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। ई सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड, बिल्कुल कंडेंस्ड सेलुलर फाइबर्स दिखेंगे, ठीक है। देखो बिल्कुल कंडेंस्ड है, तो कोई भी हमें एक्टिविटी नहीं दिख रही। तो ई सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड, ठीक है, ए सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर, ठीक है। उसमें इट शोज कंसाइडरेबल रेजिस्टेंट टू द इन्फेक्शन। जो बाउमेंस है ना, हमारी मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तभी तो उसमें ई सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर है। बाउमेंस मेम्ब्रेन क्या कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट ऑफ ए सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर, जो कि प्रोटेक्ट करती है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है टू द इन्फेक्शन। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वंस डिस्ट्रॉयड इट डज नॉट रीजनरेट, ठीक है। बाउमेंस मेम्ब्रेन जो उसके भाव है चिका से, एक बार डिस्ट्रॉय हो गया भाई, हमें नहीं बनना जी, हम नहीं बनेंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट, क्योंकि कंसिस्ट करते हैं ई सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर, ठीक है। थर्ड की हम बात करेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हमने बोलता है स्टोर, ठीक है। ABC, C से S, S से CS, मतलब स से स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा बेसिकली हमने बोलता है स्टोर एक टाइप में, इतनी बड़ी लेयर थी वो स्ट्रोमा से, तो उसको बोलते हैं सबस्टेंशिया प्रोप्रिया, ठीक है। सबस्टेंशिया प्रोप्रिया, इट इज़ थिकेस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया 0.5 mm एंड कंस्टिट्यूट 90% ऑफ द टोटल थिकनेस, ठीक है। हमने देखा ये कौन सी होती है, वो थिकेस्ट। देखो स्ट्रोमा जो है ना, ये तो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है हमारी, एंड ये जो है वो थिकेस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है, थिकेस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये कंसिस्ट करती है 90% ऑफ द टोटल थिकनेस, ठीक है। इसे सबस्टेंशिया प्रोप्रिया भी बोलते हैं। नाउ हमें जो बाउमेंस मेम्ब्रेन है, लेयर है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान करना है, क्योंकि वो जो है वो हमारी इन्फेक्शन में प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और वो क्या होती है, इट इज़ अ कंडेंस्ड ई सेलुलर, सबसे पहले हमने इसमें क्या बोला था, इट इज़ अ ई सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर, ठीक है। बाउमेंस मेम्ब्रेन में, एपिथेलियम में कुछ भी नहीं था, 5 to 6 लेयर्स ऑफ सेल थी। सेकंड इज बाउमेंस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द ई सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर, और शो करती है कंसिडरेबल रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, वंस डिस्ट्रॉयड डज नॉट रीजनरेट। थर्ड हमने बोलता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बेसिकली थिकेस्ट लेयर होती है कॉर्निया की, कंसिस्ट ऑफ द 90% ऑफ द टोटल थिकनेस। फोर्थ हमारी होती है प्री डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन, प्री डेसिमेंट या फिर डुआ, ठीक है। डुआस जो डुआस लेयर है वो न्यू डिस्कवरी है। इट इज़ डिस्कवर्ड इन 2019 बाय डॉक्टर हरमिंदर डुआ, ठीक है। देखो हरमिंदर डुआ जी ने ढूंढी और उन्होंने अपने नाम पे डुआस लेयर के नाम पे दे दी। इट इज़ अबाउट 15 माइक्रोमीटर थिक ई सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। 15 माइक्रोमीटर थिक है, जैसे हमने देखा था, बिल्कुल रेड कलर की छोटी सी है, इन ई सेलुलर स्ट्रक्चर है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इनपर्वियस टू एयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो रेड कलर से दिखा है, रेड कलर से कोई चीज़ होती है मतलब स्ट्रॉन्ग है, और इम्पर्वियस लेयर है, ठीक है। एंड इम्पर्वियस का मतलब हम सभी को पता है, इम्पर्वियस टू एयर मतलब वो एयर को अलाउ नहीं करती, ठीक है, अंदर जाने को। नाउ फिफ्थ इज डिसेंस मेम्ब्रेन। डुआस ने किसको दबाया था, डिसेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। डिसमेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही, डिसमेंस मेम्ब्रेन, अब आ गई डिसमेंस मेम्ब्रेन। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग होमोजीनियस लेयर, ठीक है। देखो ये हमारी क्या है, होमोजीनियस लेयर है, बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड होमोजीनियस लेयर है एक। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड होमोजीनियस लेयर। It is very resistant to the chemical agent, trauma and pathological processes, ठीक है। जैसे बॉम्बस लेयर थी जो कि बहुत सारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती थी, वैसे ही हमारी डिसेंट मेम्ब्रेन जो है ये रेजिस्टेंट करते हैं टू केमिकल एजेंट्स को, ट्रॉमा को एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ठीक है, रोकती है। अगर ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, इट कैन रीजनरेट, ठीक है। देखो
जो बोमन्स थे ना उसके भाव थे, बोमन्स लेयर के भाव बड़े थे, वो दोबारा रिजनरेट धीरे हमने नहीं होना, एक बार आपने बोल दिया ना तो ना हम डिस्ट्रॉय हो गए तो हो गए। लेकिन डिसेंट मेम्ब्रेन है, ऑलरेडी उसको डुआस लेयर ने दबा रखा है, तो उसने कहा ठीक है यार मैं दोबारा जनरेट कर जाऊँगा, कोई गल नहीं, ठीक है। तो वंस डिस्ट्रॉयड इट कैन रीजनरेट। इन द पेरीफेरी इट कंटिन्यू एज अ शुबाल्स लाइन, ठीक है। पेरीफेरी में कंटिन्यू होता है एज अ शुबाल्स लाइन, ठीक है। 6 लेयर हमारी होती है एंडोथेलियम। ये जो मैं नोट्स करवा रही हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो एक ही खुरानों को आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितनी जल्दी इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है ताकि और किस वे से एग्ज़ाम में लिखना है ये उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स आपको बता रही हूँ, ओके। नाउ 6 लेयर इज एंडोथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल हेक्सागोनल सेल। हमने देखा था जो एंडोथेलियम है ना, देखो यहाँ पे हेक्सागोनल सेल है, ये सारे ये पॉलीगोनल हेक्सागोनल सेल्स है हमारे, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो जो एंडोथीलियम है वो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर है ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल बेसिकली हेक्सागोनल सेल। द सेल डेंसिटी इज 3000 सेल्स पर mm², ठीक है। सेल की डेंसिटी क्या है, 3000 सेल्स पर mm²। कभी भी अगर हमें कॉर्निया के डिस्ट्रक्शन वगैरह को देखना हो तो हमें बिल्कुल एंडोथीलियम की ये लेयर इसकी डेंसिटी को चेक करना होता है, ठीक है, कि डिस्ट्रॉय है या नहीं। द एंडोथेलियल सेल कंटेन एक्टिव पंप मैकेनिज्म, ठीक है। एक्टिव पंप मैकेनिज्म जो हमारे एंडोथेलियम लेयर होती है वो एक्टिव पंप मैकेनिज्म को कैरी करती है, कंसिस्ट करती है, कंटेन।